तो आप भी ये चीज फेस कर रहे हैं कि आपने इनकम हो रही है आपको और एक्सपेंस ज्यादा हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रही, इनकम कम हो रही है और एक्सपेंस ज्यादा हो रही है, तो कहाँ पे हो रही है आपको एक्सपेंस हर मंथ में, कहाँ पे आप ज्यादा यूज कर रहे हो, ये सब ट्रेसिंग करने के लिए आप कैसे करोगे। तो मैं आपको एक एक्सेल सीट में आपको बना के दूंगा एक चेकिंग सिस्टम, ताकि उसमें आप ट्रैक कर सको कि जो एक्सपेंस है वो मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट या कौन सा आइटम में सबसे ज्यादा मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो ये देखने के लिए आप देखिए यहाँ पे मैंने एक एक्सेल सीट पे ट्रैकिंग सिस्टम बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए एक मैं एंट्री करता हूँ जो भी मैं आइटम में खरीदने वाला हूँ। तो सपोज डेट मैं मान लेता हूँ यहाँ पे फरवरी में कुछ आइटम परचेस करता हूँ, ठीक है, 2026, और मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम शो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सपोज डेट मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे होटल होटल में जाके लंच करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक्सपेंस में ऐड हो गया, और मैं लंच किया तो पेमेंट किसके थ्रू दिया, कैश के थ्रू दिया। और मैंने जो ब्रेकफास्ट किया या लंच किया तो उसकी पेमेंट कितना दिया, मैंने सपोर्टेड मान लेता हूँ, मैं दे लेता हूँ 100 रुपया मैंने दिया, ठीक है। तो 100 रुपये दिया, और यहाँ पे रिमार्क्स में आप कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाता हूँ, और यहाँ पे देखिए जनवरी मंथ में मैंने क्या किया हुआ है। जनवरी मंथ, ये फरवरी मंथ में मैंने होटल में गया और इतना रुपया मैंने खाया हुआ है, लंच किया हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फरवरी मंथ में है, मैंने यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे शो हो जाता है कि मैंने यहाँ पे कितने एक्सपेंस किए हुए हैं, और यहाँ पे 2026 यहाँ पे सब दिख रहा है आपको। तो अभी ऐसे कैसे ट्रैकिंग कर सकते हैं ये सब कुछ मैं आपको एक एक्सेल शीट में बताने वाला हूँ। अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मेल कीजिए, आप मैं एक्सेल शीट आपको मैं मेल पे दे दूंगा। तो ऐसे ट्रैकिंग सिस्टम कैसे बनाते हैं, अगर आप बनाना चाहते हो तो कैसे बनाते हैं ये मैं बताने वाला हूँ। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको एक भी वीडियो स्किप नहीं करना है। अगर आपने स्किप किया तो आप ये ट्रैकिंग सिस्टम नहीं बना सकते, यहाँ पे इशू आएगा। आप बोलोगे सर मैं एक्सेल सीट लेके थोड़ी बार हर जगह लैपटॉप लेके घूमता रहूंगा, एक्सेल सीट में अपडेट करते रहूंगा। तो आपको कोई जरूरत नहीं है एक्सेल सीट लेके घूमने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कैसे क्या करना है। आपको क्या करना है, गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने एक अपना वो ड्राइव ओपन करना है, और उस ड्राइव में आपको अभी एक सीट रख देना है। ठीक है, सीट रखने के बाद आपको क्या करना है, फोन ओपन करना है। यहाँ पे मैं सीट क्या करता हूँ ओपन, यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे कहीं पे भी मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे जैसे मैं रख लूंगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फोन में आपको ओपन करना है एक्सेल। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, आपको क्या करना है, एक्सेल यहाँ पे डाउनलोड करना है। आपको करना है प्ले स्टोर में जाएंगे, तो प्ले स्टोर में जाने के बाद आप यहाँ पे टाइप करेंगे एक्सेल, और आप प्रॉपर आपको यहाँ पे एक्सेल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे एक्सेल सीट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा तो आप अपनी आईडी से लॉगिन कर लीजिएगा, और जैसे आईडी से लॉगिन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे एक्सेल सीट यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्सेल, ये एक्सेल आप ओपन कर लीजिएगा, या अदरवाइज आपके फोन में ऑलरेडी होगा। यहाँ पे देखिएगा जो अपने लो, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, और हर मंथ आपको एक्सपेंस कर रहे हैं आप, ठीक है, जब भी आप वो एक्सपेंस कर रहे हो, यहाँ पे इनकम आ रहा है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे एंट्री कर देनी है। आपको यहाँ पे एंट्री कर दीजिएगा। आप बोलोगे सर यहाँ फॉर्मूला चलेगा नहीं, हाँ यहाँ पे फॉर्मूला नहीं चलेगा, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं चलेगा, लेकिन आप यहाँ पे एंट्री करके रखेंगे ना, तो आप जब लास्ट टाइम आप जब बैठेंगे अपने घर पे बैठेंगे, तो आप वहाँ पे ये एंट्री आप वहाँ पे डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप हर मंथ आप ट्रैकिंग कर सकते हो कि मंथली में मैं कितना इनकम कर रहा हूँ और कितना एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है। इससे आप ट्रेस कर सकते हो कि इन एक्सपेंस ज्यादा है या इनकम हमारा ज्यादा है। इससे ट्रेस करके आप एक्सपेंस को मैनेज कर सकते हो। तो ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं। एक्सेल ओपन करने के लिए दो पाथ है। सबसे पहले हम विंडो की प्लस आर प्रेस करके रन बॉक्स ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे एक्सेल टाइप कर देंगे तो यहाँ पे एक्सेल ओपन हो जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे विंडो की प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक्सेल, तो आपको यहाँ पे एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से ओपन एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप न्यू ब्लैंक सीट लीजिएगा, जैसे मैं ब्लैंक सीट लिया हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जो सीट नेम है, सीट नेम 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, हम यहाँ पे सीट नेम चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे विंडो पे सीट नेम पे राइट क्लिक करके रीनेम कर लेते हैं। यहाँ पे हम टाइप करते हैं एंट्री सीट। ठीक है, एंट्री सीट नाम से हम एंट्री कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जितने हमें ऑब्जेक्ट, हमने यहाँ पे जितने जितने हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जो आइटम हमने सेलेक्ट किया हुआ है, वो सब कुछ यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सारा मेंशन कर लेते हैं और इसको एडजस्ट एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और जो ये आइटम है, मैंने सब कुछ इसमें आइटम ऐड कर दिया रखा हुआ है,
जो हमें डेली यूज करते हैं। जैसे हम वेजिटेबल खरीदते हैं, फ्रूट खरीदते हैं, मिल्क खरीदते हैं, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, जो ये आइटम है इसे ये कौन सा टाइप्स क्या है, या इनकम है या एक्सपेंस है, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। तो जो ये आइटम है उस किस कैटेगरी में आता है, देन यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो आइटम ये मैंने बनाया हुआ है, ये जो वेजिटेबल है एक्सपेंस में आता है, ठीक है। ये जितने एक्सपेंस में आते हैं मैंने सारे मेंशन करके रखा हुआ है, और जो इनकम में आता है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है। देखिए अगर इनकम में हम देखा जाए, तो अगर आपको सैलरी आता है तो इनकम में आएगा, बिजनेस इनकम है तो कोई आपने बिजनेस किया हुआ है वो इनकम है, तो यहाँ पे बिजनेस इनकम में आ जाएगा। प्रोफेशनल फीस, अगर आप कोई काम करते हैं आउटसाइड तो वहाँ पे प्रोफेशनल फीस लगते हैं, जैसे कोई लैपटॉप आपने खोल दिया किसी का, वहाँ पे आप कोई चार्ज कर सकते हैं, 500 200 रुपये जो भी है आप चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आप इनकम ही होगा, वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में है आपको बोनस मिलता है तो आप यहाँ पे बोनस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कोई रूम खरीद रखा हुआ है वहाँ पे, या किसी रेंट को दे रखा हुआ है, रेंट पे दिया हुआ है, तो वहाँ से भी इनकम हमें आती रहती है। अगर आपके कोई खाते में पैसे पड़े हुए हैं और उसका इंटरेस्ट जनरेट होता है, तो ठीक है वो इंटरेस्ट भी आपका इनकम में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ मैंने मेंशन कर रखा हुआ है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर आपका इनकम और भी सोर्स अलग से होगा तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने ये मेंशन किया हुआ है आइटम और कैटेगरी। तो आप यहाँ पे इसको, जो ये आप आइटम और कैटेगरी है, इसको हम टेबल में कन्वर्ट करते हैं। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आपको दो रास्ते हैं। ठीक है, आप एक शॉर्टकट कर सकते हैं, या आप यहाँ पे मैं बताऊंगा क्या करना है। तो आप यहाँ पे अगर शॉर्टकट करना चाहते हैं तो कंट्रोल दबा के आप टी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे टेबल का आइकन आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ओके कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको प्रॉपर दिखाऊं कहाँ से मैं टेबल जनरेट करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट टैब पे जाना है, और जब इंसर्ट टैब पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि टेबल, आप यहाँ पे सर्च कीजिए टेबल कहाँ पे है, तो आप देखेंगे टेबल यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे टेबल पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माई टेबल्स हैज, यहाँ पे लिखा हुआ ना हेडर, इसको चेक रख के यहाँ पे कर देंगे ओके देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा टेबल हमारा जनरेट हो गया है। और यहाँ पे देखेंगे फिल्टर ऑप्शन लगा हुआ है, इसको फिल्टर ऑप्शन हटाने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको जाना है डिजाइन पे जाने के बाद यहाँ पे फिल्टर बटन पे हटा देना है। जैसे आप फिल्टर बटन हटाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे फिल्टर बटन हट गया। ठीक है, अगर आप इसको डिजाइन को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो आपको डिजाइन रखना है यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल ऐसे ही रख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा टेबल जनरेट हो गया है। देन यहाँ पे हम डेट मेंशन कर लेते हैं, डेट, ईयर, मंथ, आइटम, देन कैटेगरी, देन पेमेंट मेथड के बाद हम टाइप करेंगे अमाउंट, देन यहाँ पे रिमार्क्स, यहाँ पे डेट मेंशन कर लेते हैं 1 जनवरी 2026। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ईयर पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे हम डेट डालें ऑटोमेटिक यहाँ पे ईयर आ जाए, तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू ईयर, और ईयर पे आने जैसे ईयर लिखेंगे यहाँ पे टैब प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पे सीरियल नंबर पूछ रहा है तो सीरियल नंबर यहाँ पे डेट से लेंगे हम। ठीक है, देन कोष्टक हम बंद करेंगे, देन एंटर कर देंगे। ठीक है, अब मंथ की बात करें तो मंथ पे भी हम फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा टेक्स्ट, और ये पूछ रहा है वैल्यू, और वैल्यू यहाँ पे हम डेट लगा लेते हैं डेट, और यहाँ पे हम कामा देते हैं कामा, और इसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में एम 3 टाइप एम प्रेस करके इन्वर्टेड कामा बंद कर देते हैं। देन यहाँ पे कोष्टक बंद कर देते हैं, देन हम एंटर करते हैं। ठीक है, तो ये जनवरी आ गया। यहाँ पे हम आइटम में क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करेंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करने के लिए दो रास्ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि शॉर्टकट यूज करने के लिए तो आप ऑल्ट प्रेस करके AVV प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये डाटा वैलिडेशन। ठीक है, अगर ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक और रास्ते, आप एक और अगर शॉर्टकट नहीं करना चाहते तो आप ये भी कर सकते हैं। आप डाटा पे प्रेस करेंगे, ठीक है, डाटा पे प्रेस करने के बाद आप जाएंगे यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेंगे, यहाँ पे आपको लिस्ट रहेगा, लिस्ट पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे सोर्स रहेगा, सोर्स पे क्लिक करके यहाँ पे हम लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जितनी लिस्ट हमारे पास पड़े हुए सारे लिस्ट ये सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने लिस्ट सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे फिर से हम प्रेस करेंगे, देन यहाँ पे ओके पे प्रेस कर दूंगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेरा एक लिस्ट तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई भी एक चीज ले लेता हूँ, जैसे मैं वेजिटेबल ही ले लेता हूँ। ठीक है, अब क्या हम चाहते हैं जो हमारा जो आइटम है उस किस कैटेगरी में आता है, एक्सपेंस में आता है या ये उसमें इनकम में आता है,
इसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने के लिए हम इक्वल टू प्रेस करेंगे, देन इफ एरर वाला फॉर्मूला लगा के देन वी लुकअप वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, वी लुकअप लगा के बाद उसके बाद ये बोल रहा है कि जो वी लुकअप जो है वो किस में से सिलेक्ट करना है। हमें क्या करना है, यहाँ से आइटम यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब बोल रहा है किस टेबल से हमें सिलेक्ट करना है। अब हम टेबल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ये जो टेबल है हम दोनों टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे टेबल नंबर 1। ठीक है, तो टेबल नंबर 1 से हमारा जो ये इनपुट आउटपुट आए, जो हमारा जो आउटपुट है वो टेबल नंबर कितने से है, टेबल नंबर 2 से आए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम कमा लगा देते हैं, देन यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या करते हैं हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ब्रैकेट बंद करने के बाद फिर से हम कमा प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा में हम क्या करते हैं, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा करके देन यहाँ पे फिर से ब्रैकेट बंद कर देते हैं, देन हम एंटर करते हैं। जैसे हम एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि जो वेजिटेबल है मेरा वो एक्सपेंस में आता है और जो मेरी सैलरी है वो इनकम में आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप भी ऐसे लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए जो फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पे मेरा आ गया। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो अगर आप देखना चाहते हैं कि जो मेरे वेजिटेबल है वो एक्सपेंस में है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी सैलरी है वो किस में आता है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। जो मेरी यहाँ पे सैलरी है वो आएगा इनकम में। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सैलरी है और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे इनकम आ गया। ठीक है, जो पेमेंट मेथड है, आप पेमेंट मेथड भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप पेमेंट मेथड को भी एक टेबल जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेमेंट यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं, हमारा जो यहाँ पे जो पेमेंट मेथड का आइटम है वहाँ पे सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेथड ओपन कर लिया, यहाँ पे मेथड बना लिया मैंने। यहाँ पे पेमेंट में 2-3 तरह के मैंने ऐड किया हुआ है, एक कैश है, एक यूपीआई है, नेट बैंकिंग एंड हमने कार्ड भी ऐड कर रखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, पहले इसको टेबल जनरेट कर लेते हैं। तो टेबल जनरेट करने के यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे क्लिक कर देंगे। आप सिलेक्ट नहीं कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। देन यहाँ पे टेबल प्रेस करने के लिए आपको मैंने बताया था शॉर्टकट की है 2, कौन सा, टी प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे टेबल जनरेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल है, यहाँ पे टेबल पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे टेबल जनरेट हो गया। और यहाँ पे फिल्टर जो बटन है उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेस कर देंगे, फिल्टर टेबल हट गया। अगर ये चाहते हैं आपको यहाँ पे जो ये सब बैकग्राउंड अलग अलग चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारा ये कैटेगरी सिलेक्ट हो गया। और फिर से हम चाहते हैं यहाँ पे जो पेमेंट मेथड है, यहाँ पे हम चाहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि शॉर्टकट की क्या था, आप ऑल्ट प्रेस करके ए प्रेस करेंगे। ठीक है, देन वी 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 प्रेस करेंगे, तो देन 2 टाइम वी प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा लिस्ट। ठीक है, आप ऐसे भी प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे पेमेंट मेथड पे क्लिक करके देन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ डाटा पे। डाटा पे जाने के बाद यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे लिस्ट, लिस्ट पे क्लिक करना है। जैसे लिस्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सोर्स पे क्लिक करके यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और स्लो से क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके देन ओके पे प्रेस कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आइटम है यहाँ पे सब कुछ आ गया, यूपीआई, कैश, कार्ड, नेट बैंकिंग सब कुछ आ गया यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जो अमाउंट आपने कितना दिया हुआ है मैंने यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, मानो मैं कैश दिया हुआ है और मैंने जो मेरी जो सॉरी यहाँ पे मैं जो सैलरी आई है हमारी हमारी आई है और नेट बैंक में आई है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ नेट बैंकिंग, या नेट बैंकिंग क्लिक करके यहाँ पे कर देता हूँ, या यहाँ पे एक सेक्शन और ऐड कर लेते हैं बैंक। ठीक है, जो खाते में जो पैसे आते हैं हमारे सैलरी वो आते हैं अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट कर लेते हैं, ACCOUNT। ठीक है, बैंक अकाउंट। देन बैंक अकाउंट क्लिक करके यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम अगर करेंगे हमारा बैंक अकाउंट आ रहा है क्या, तो यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट आ रहा है, जो हमारी सैलरी आई है वो बैंक अकाउंट में आई है। ठीक है, और कितनी आई है, जो आपने जितनी आपकी सैलरी है उतना आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, आपके ऊपर जितनी सैलरी है। अगर 90,000 है तो 90,000 जितनी है आपकी सैलरी है उतनी यहाँ पे प्रेस करके यहाँ पे रख सकते हैं। देन यहाँ पे रिमार्क्स में भी लिख सकते हैं, जो रिमार्क्स में जो आपको लिखना है। ठीक है, जो जिस कंपनी में आप कंपनी किस कंपनी से आपको सैलरी आई यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं, या आपने किस चीज में आपने एक्सपेंस किया हुआ है ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो आइटम हमने तैयार तैयार कर रखा हुआ है, अब इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ पे एक टेबल नेम दे देते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं टाइप, यहाँ पे सेकेंड रो में यहाँ पे टाइप कर लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो
इनकम एंड एक्सपेंसेस यहाँ पे क्लिक करके बाद अब इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक। देन यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद अब जाएंगे होम पे। देन होम पे जाने के बाद यहाँ पे सेव सेल्स स्टाइल पे क्लिक करेंगे। आप कोई भी यहाँ पे सेल्स स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको जो साइज है वो बढ़ा देता हूँ, 18 कर देता हूँ। और यहाँ पे इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, ये बोल्ड हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम टेबल जनरेट करेंगे कि यहाँ पे नया टेबल एक जनरेट करेंगे। टेबल जनरेट करने के लिए शॉर्टकट कमांड था हमारे पास। देन हम टेबल जनरेट करेंगे। यहाँ पे टेबल जनरेट करने के लिए दो रास्ते थे, ठीक है। आप कंट्रोल और टी प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं होम पे जाके, सॉरी इंसर्ट पे जाके आप यहाँ पे टेबल पे क्लिक कर सकते हैं। टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेक लगा होना चाहिए। देन ओके पे प्रेस कर देंगे। जैसे ओके पे प्रेस करेंगे यहाँ पे आपको टेबल जनरेट हो गया। और यहाँ पे फिल्टर बटन हटाने के लिए यहाँ पे प्रेस कर देंगे रिमूव बटन, ठीक है। फिल्टर ये जो चेक लगा होता है इसको हटा देंगे। और यहाँ पे जो टेबल स्टाइल देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपकी विश, आप जैसे चाहे वैसे आप दे सकते हैं। तो मैंने अभी ऐसे ही दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो पीछे पे जो बहुत सारे एरर ये कोष्टक आ रहे हैं ना, तो बहुत सारे कोष्टक आ रहे हैं, इसको हटाना है, मुझे नहीं रखना है। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे व्यू पे जाऊंगा। व्यू पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेड ग्रेड लाइन को हम हटा देंगे, अनचेक करेंगे। जैसे ऑन चेक करेंगे ग्रेड लाइन को, यहाँ से ग्रेड लाइन हट गया। अब यहाँ पे देखिए मैं डेट यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ 1 जनवरी 2026। और मैं जैसे यहाँ पे टैप प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक डेट आ गया मेरा, और यहाँ पे ऑटोमेटिक ईयर आ गया, मंथ आ गया, ठीक है। और मैं यहाँ पे जो आइटम है, जो आइटम मैंने क्या लिया हुआ है यहाँ पे 1 जनवरी को, मालूम है वेजिटेबल लिया हुआ है, ठीक है। तो वेजिटेबल के बाद यहाँ पे देखेंगे जो वेजिटेबल हमारा किस कैटेगरी में आता है, एक्सपेंस में आता है। और मैंने जो ये पेमेंट मेथड, किस पेमेंट मेथड से मैंने वेजिटेबल लिया हुआ है, यहाँ पे हम कैश देकर लिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अमाउंट कितने मैंने वेजिटेबल खरीदने के लिए अमाउंट कितना रुपया हमारा लगा, ठीक है। तो मैं करता हूँ 500 रुपया। और मैंने जो भी यहाँ पे रिमार्क्स लिखना है यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे एक एंट्री शीट बन गई। आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे मेंशन करना है जो आप चीज परचेस करोगे, जो चीज आपको इनकम आएगी, आपको यहाँ पे सिर्फ मेंशन करना है, ठीक है। तो अगले यहाँ पे फिर हम यहाँ पे एक टैब ओपन कर लेते हैं, न्यू टैब। और इसके हम एक रीनेम देते हैं, यहाँ पे रीनेम कर देते हैं, इसको हम रीनेम करते हैं एंट्री शीट, ठीक है। ठीक है, एंट्री शीट कर लेते हैं। उससे पहले आपको इस टेबल को आप नाम देना है, कोई एक नाम देना है आप टेबल को, ठीक है। तो डिजाइन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए टेबल 3 लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी एंट्री शीट हम डाल लेते हैं। आप जो चाहे आप यहाँ पे रख सकते हैं, मैंने एंट्री शीट के नाम से ही रखा हुआ है। तो मैं एंट्री शीट के नाम से इसलिए रखा हुआ है कि ताकि मैं यहाँ पे टेबल शीट में जो भी एंट्री शीट में मैंने यहाँ पे एंट्री करनी है, जो भी इसको मेंशन करना है, तो आपको यहाँ पे मैं देख सकूँ प्रॉपर, ठीक है। देन यहाँ पे सारे हम सेल्स को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे करते हैं होम पे क्लिक करेंगे। देन होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा ये वाला हम रख लेते हैं, ठीक है। व्हाइट बैकग्राउंड, ठीक है, ये रख लेते हैं। देन यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे करते हैं जो सेल्स हमारा जो फर्स्ट रो है इसको थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसका भी बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो जो बैकग्राउंड कलर आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, ठीक है। तो और मैं यहाँ पे इसको जो हमारा जो फॉन्ट है यहाँ पे 18 कर लेते हैं, जो फॉन्ट है। और जो जो मेरा टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट का जो कलर होगा वो कैसा होगा, व्हाइट होगा, ठीक है। और जो टेक्स्ट हमारा बोल्ड हो रहेगा और जो असाइन रहेगा वो सेंटर एक मिडिल असाइन अलाइन रहेगा, ठीक है। मिडिल अलाइन कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी कॉलम है इस पे क्लिक करके हम लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कर लिया हुआ है। और इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे, देन यहाँ पे हम सेकंड कॉलम में यहाँ पे हम टाइप करते हैं सिलेक्ट ईयर, ठीक है। सिलेक्ट ईयर प्रेस करके देन यहाँ पे इसको इसको वो इसको देते हैं हम इसको इसको कलर हम चेंज कर लेते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक दिया और यहाँ पे सेकंड अलग वाले रो पे क्लिक करके देन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ नो फिल, ठीक है। इसको बैकग्राउंड हम कर लेते हैं नो फिल। और ये नो फिल हो गया। इसको हम क्या करते हैं, दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं पहले, बोल्ड हो गया हमारा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रेस करके और इसको भी मैं थोड़ा सा प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। और यहाँ पे एक रो छोड़ के दूसरे रो में हम पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं इनकम
अब सेम इसी तरह इसको भी कॉपी करके हम इसको सेलेक्ट कॉपी करके एक रो छोड़ के, ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं वी, और यहाँ पे मैं सेम जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, फिर सेम इसको नीचे भी हम ऐसे यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे मुझे हमने सेलेक्ट ये लिखा हुआ है, यहाँ पे हम प्रेस कर देते हैं एक्सपेंस, ठीक है, और यहाँ मेरा ओके हो गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा इसको मैं बढ़ा सकता हूँ यहाँ पे, तो मैं बढ़ा दिया इसको। देन यहाँ पे एक रो छोड़ के, ठीक है, और यहाँ पे थ्री रो सेलेक्ट करेंगे, थ्री रो, एक दो तीन, ठीक है, और यहाँ पे मर्ज पे क्लिक कर देंगे, मर्ज, ठीक है, और यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे, अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे मंथली प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, और आगे वाले हम कॉमन दो कॉलम सेलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे हम मर्ज, और जो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है यहाँ पे नो फिल क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी बोल्ड कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक काम और करना हमने भूल गए थे, तो अभी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, बॉर्डर लगाते हैं, इसको बॉर्डर लगाने के लिए देन हम इन दोनों को बॉर्डर ले लेते हैं, बॉर्डर लाइन सेलेक्ट करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस 1 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो कलर है इसको कलर हम चेंज कर लेते हैं, चलिए हम ब्लैक रख लेते हैं, और ये जो लाइन ये रहेगा हमारा, और इनसाइड और आउटसाइड और इनसाइड दोनों क्लिक करके देन ओके क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा बॉर्डर जनरेट हो गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके एक रो छोड़ के सेकेंड रो को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं अब YTD प्रॉफिट और लॉस, यानी एनुअल, साल में कितने प्रॉफिट हुए और लॉस हुए, ठीक है, तो YTD प्रॉफिट और लॉस, और सेम हम इसको भी बॉर्डर दे देते हैं। इसको बॉर्डर देने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल और 1 प्रेस करेंगे, ठीक है, देन यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, बॉर्डर को जो लाइन है वो यहाँ पे ब्लैक रख लेते हैं, और देन यहाँ पे आउटसाइड इनसाइड देन ओके, सेम सब एस को सिलेक्ट करके आप सारे को कर लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम मेंशन करते हैं, यहाँ पे हम मेंशन करते हैं, और यहाँ पे टाइप करते हैं इनकम कैटेगरी, ठीक है, और यहाँ पे टाइप करते हैं टोटल, और इसको दोनों को हम बोल्ड कर लेते हैं, सिलेक्ट करके बोल्ड, और यहाँ पे जो इनकम का जितने कैटेगरी है यहाँ पे हम एंट्री शीट से हम कॉपी कर लेते हैं, एंट्री शीट से हमने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे प्रेस करेंगे, और यहाँ पे प्रेस करने के बाद क्लिक करेंगे यहाँ पे, और इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, स्मार्ट स्मार्ट वैल्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए इनकम मेरा सारा यहाँ पे हो गया, शो हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम चाहे तो यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हैं, तो बॉर्डर लगाने के लिए कंट्रोल और 1 प्रेस करना था, और मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ बॉर्डर, कलर कौन सा देना है, ब्लैक, देन ओके, और देन मैं इसको क्या करेंगे, टेबल जनरेट करेंगे, ठीक है, टेबल बना लेंगे। तो टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और टेबल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक देंगे ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे सिलेक्शन बार है, यहाँ पे फिल्टर ओपन है, तो यहाँ पे फिल्टर को हटा देंगे, और जहाँ पे जो देना चाहते हो आप, यहाँ पे वो फिल्टर लगाना चाहते हो, जो आप आपको देना चाहते हो, यहाँ पे टेबल जो स्टाइल्स है, जो रंग जो आप देना चाहते हो यहाँ पे दे सकते हो, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे यहाँ पे इनकम यहाँ पे हो गया। सेम आपको इसको क्या करना है, कॉपी करना है, कॉपी, और एक रो छोड़ के दूसरे रो में पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा इनकम है, ठीक है, इसको करेंगे एक्सपेंस कैटेगरी, ठीक है, एक्सपेंस कैटेगरी, ठीक है, और ये जितने एक्सपेंस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है वो एक्सपेंस यहाँ पे हम डाल देंगे। तो अभी यहाँ पे एक्सपेंस हम एंट्री शीट से हम उठा लेते हैं यहाँ पे, और ये जितनी एक्सपेंस कैटेगरी है यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, और आपको जाना है डैशबोर्ड, सॉरी यहाँ पे मैं एंट्री शीट लिखा हुआ है, यहाँ पे डैशबोर्ड क्लिक करना है मुझे, तो रीनेम कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ डैशबोर्ड, ठीक है, डैशबोर्ड,
और डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे हम क्या करना है, यहाँ पे और राइट क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे देखिए सारे यहाँ पे शो हो गया और यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं इस कॉलम को। ठीक है, तो ये मेरा जो अभी ओपन हो गया कैटेगरी एक्सपेंस वाला और टोटल यहाँ पे, और फिल्टर इसको हटाना चाहते हैं टेबल का, तो फिल्टर हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डिजाइन पे जाएंगे और फिल्टर बटन पे यहाँ पे प्रेस कर देंगे, ये हट गया फिल्टर। ठीक है, देन यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, जनवरी JAN प्रेस करके और यहाँ तक दिसंबर तक हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ताकि हमारे यहाँ पे 12th मंथ का जो जनवरी जो मंथ है वो सारा यहाँ पे जनरेट हो जाए। यहाँ पे देखिए नवंबर दिसंबर। ठीक है, यहाँ पे प्रेस कर देंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट मंथ। ठीक है, MONTH। ठीक है, देन हम जनवरी और दिसंबर को हम टेबल जनरेट करेंगे। टेबल जनरेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे टेबल पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे टिक लगा देंगे, देन ओके प्रेस कर देंगे। देन यहाँ पे फिल्टर हटा दीजिएगा इसको और यहाँ पे जो आपको देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे हम टाइप करेंगे सिलेक्ट मंथ। ठीक है, और यहाँ पे हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे। यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करने के लिए हम जाएंगे डाटा पे, डाटा पे क्लिक करने के बाद डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे क्लिक करेंगे लिस्ट और लिस्ट यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे दोनों यहाँ पे सोर्स पे पूरा यहाँ पे जो सोर्स हमारा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, देन यहाँ पे करेंगे ओके। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो तैयार हो चुका है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, और यहाँ पे टाइप कर लेंगे हम मंथ, यहाँ पे टाइप करेंगे इनकम, यहाँ पे एक्सपेंस। ठीक है, और यहाँ पे टाइप करेंगे हम टोटल और इसको हम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे होम पे जाने के बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कलर नो फिल। ठीक है, और इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपेंस ठीक है, ओके है। अब यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करने के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन डाटा पे क्लिक करेंगे। डाटा पे क्लिक करने के बाद डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे सोर्स पे हम यहाँ पे जो हमें ईयर सेलेक्ट करना है, तो मैं अभी 4 ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी 2026 एंड 2027 एंड 2028 2029। ठीक है, इतने ईयर के लिए हम सिलेक्ट करते हैं, आप ऐसे ही मेंशन कर दीजिएगा, देन ओके प्लेस कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए तो ईयर वाइज है, यहाँ पे शो हो गया, तो 2026 2027 यहाँ पे सब कुछ शो होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे क्लिक कर दीजिएगा। देन यहाँ पे हम अब क्या करते हैं, इनकम सारे ऐड करते हैं। तो इनकम हमारे कितनी है और एक्सपेंस कितनी यहाँ पे, तो अभी हम फिलहाल इनकम के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो अब ये फॉर्मूला बहुत केयरफुल लगाइएगा। यहाँ पे इक्वल टू प्लेस करते हैं और यहाँ पे सम इफ्स वाले फॉर्मूला पे हम लगाते हैं, यहाँ पे सम इफ्स। ठीक है, देन यहाँ पे टैब प्रेस करते हैं। टैब ओपन प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देखते हैं सम रेंज जो हमारा क्या रहेगा, अमाउंट रहेगा जो हमने वहाँ पे एंट्री शीट। अब यहाँ पे एंट्री शीट ओपन करेंगे, जो हमने एंट्री शीट वहाँ पे बनाया हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे एंट्री शीट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ENTRY आप यहाँ पे देख सकते हैं एंट्री शीट है, यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे, एंट्री शीट आ गया हमारा। और एंट्री शीट आने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट वाला ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये वाला, और जो हमारा जो सम रेंज है वो कौन सा लेना चाहते हैं, अमाउंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे टैब प्रेस कर देंगे, देन यहाँ पे कोष्टक बंद कर देंगे और देन यहाँ पे फिर से हम कॉमा प्रेस करके अब यहाँ पे आता है हमारा क्राइटेरिया रेंज। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज कौन सा लेना है हमें क्या करना है, यहाँ से क्राइटेरिया रेंज लेना है। फिर से हम एंट्री जो एंट्री शीट हमने टेबल जनरेट किया था वहाँ पे एंट्री शीट पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, एंट्री शीट ओपन हो गया। देन यहाँ पे फिर से कोष्टक ओपन करते हैं और यहाँ से जो क्राइटेरिया रेंज लेना है वो कौन से लेना है हमें, अब यहाँ से हमें लेना है ईयर, किस ईयर का हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे टैब प्रेस करके कोष्टक बंद कर देते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे फिर से यहाँ पे कॉमा लगाते हैं और देन यहाँ पे हम ये सिलेक्ट करके और F4 प्रेस करके इसको फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। ठीक है, और देन यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज जो 2 है वो हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एंट्री शीट से लेके आएंगे, एंट्री शीट से, और जो एंट्री शीट से यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे
और ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मंथ। ठीक है, ब्रैकेट बंद करेंगे और ब्रैकेट बंद करने के बाद अब ये जो मंथ हम किस एरिया से लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ से लेना चाहते हैं, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। ठीक है, और देन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसको 3 टाइम F4 प्रेस करेंगे, F4 3 टाइम प्रेस करेंगे। ठीक है, और देन यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। देन यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से एंट्री शीट पे जाएंगे, कैटेगरी रेंज 3 पे, तो यहाँ पे एंट्री शीट, उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो क्राइटेरिया रेंज है, हम रेंज से अब क्राइटेरिया रेंज से लेंगे। देन यहाँ पे कैटेगरी, देन यहाँ पे हम कैटेगरी क्लिक करेंगे, कैटेगरी क्लिक करने के बाद कोष्टक बंद करेंगे और जो कोष्टक बंद करने के बाद फिर से कॉमा लगाएंगे और यहाँ से क्या आना चाहिए, इनकम से, हम इनकम से लेना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइम 4 प्रेस करेंगे। ठीक है, F4 2 टाइम प्रेस करेंगे, 1 2। ठीक है, देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोष्टक बंद करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जनवरी मंथ में हमने जो इनकम है वहां पे वो शो हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको जो फॉर्मूला हमने लगाया था यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो जितने एक्सपेंस है हमारे यहाँ पे शो हो जाएगा, हमने एक्सपेंस कितने किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, मंथ जनवरी मंथ यहाँ पे दिख रहा है, अगर मैं जनवरी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जनवरी पे दिख गया मेरा एक्सपेंस कितनी हुई है और यहाँ पे सब कुछ हो गया। अगर मैं यहाँ पे ईयर वाइज में चेंज कर देता हूँ, अगर मैं 2027 कर देता हूँ, देखिए 27 में मैं जनवरी में कोई भी एक्सपेंस नहीं किया हुआ है, क्योंकि जो एंट्री शीट है यहाँ पे मैंने कोई भी एंट्री नहीं किया है 2027 में। ठीक है, तो मैंने 26 में किया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने अगर यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ईयर और जनवरी में मेरा जो एक्सपेंस है और मेरे जो इनकम है यहाँ पे सब कुछ शो हो गया। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, पूरे यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे यहाँ तक। ठीक है, अभी देखिए जितनी हमने फरवरी में किया हुआ एक्सपेंस और इनकम यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं जो इनकम यहाँ पे है सब कुछ यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा इनकम है वो साल में टोटल 1 ईयर में कितने हमारे पास इनकम आए हुए हैं और कितने एक्सपेंस हुए हैं, यहाँ पे सब कुछ शो हो जाएगा। इसके लिए हम सम वाला फॉर्मूला ओपन करते हैं, इक्वल टू सम, और इस रो को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और कोष्टक बंद कर देते हैं, देन एंटर कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ मेरा ऐड हो गया पूरा एक्सपेंस और इनकम, और इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और सेम यहाँ पे कर देता हूँ फॉर्मूला पेस्ट। ठीक है, और इसको मैं कर लेता हूँ बोल्ड, बोल्ड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे जो हमारी सैलरी है ईयर वाइज वो कितनी है, कितनी आई हुई है हमारे पास और एक्सपेंस कितनी है, ये भी सब मैं यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे सम इफ्स वाला, सम इफ्स, और यहाँ पे जो सम रेंज है वो हम एंट्री शीट से लेंगे। ठीक है, और जो अमाउंट हम यहाँ पे जो अमाउंट लेने वाले हैं वो अमाउंट रहेगा हमारा, और फिर से मैं ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ पे कोमा, फिर हम एंट्री शीट पे जाएंगे। एंट्री शीट पे जाने के बाद हम फिर से यहाँ पे ईयर वाइज सेलेक्ट करेंगे, ईयर, और फिर से हम कॉमा ब्रैकेट बंद कर देंगे। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ईयर वाइज है हमारा इस पे क्लिक कर देंगे और 1 टाइम 4 F4 प्रेस करेंगे। देन यहाँ पे कॉमा प्रेस करेंगे, तो फिर से हम प्रेस करेंगे एंट्री शीट पे जाएंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे जब हम टाइप करेंगे मंथ, मंथ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसको ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे कॉमा लगाएंगे और जो मंथ हमारा यहाँ पे क्लिक करेंगे और F4 1 टाइम F4 प्रेस करेंगे और फिक्स कर लेंगे इसको प्रॉपर। देन यहाँ पे फिर से कॉमा लगाएंगे और फिर से हम टाइप करेंगे, एंट्री शीट पे जाएंगे। एंट्री शीट पे जाने के बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन यहाँ पे आइटम पे क्लिक कर लेंगे और फिर से ब्रैकेट बंद कर लेते हैं हम। देन यहाँ पे कॉमा और देन यहाँ पे हम सैलरी वाले सिलेक्ट करेंगे और देन यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, देन एंटर करके देंगे। जैसे एंटर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको टेबल नेम यहाँ पे चेक कर लेंगे सबसे पहले हम,
टेबल नेम डिजाइन पे क्लिक करेंगे। डिजाइन पे क्लिक करने यहाँ पे टेबल नेम देख सकते हैं 46 है, और इसका टेबल नेम जो है वो क्या है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 46 है, इस टेबल का 46 टेबल नंबर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से कॉपी करेंगे और देन यहाँ पे करेंगे पेस्ट। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो 46 यहाँ पे इस टेबल, इसका रेंज जो था, इसका टेबल जो टेबल नेम था वो कौन सा था, 46। ठीक है, तो यहाँ पे 46 प्रेस करेंगे, और 46 प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखिए एक्सपेंस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपेंस इनकम है ना, वहाँ पे एक्सपेंस प्रेस करेंगे। ठीक है, तो एक्सपेंस कैटेगरी पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, एक्सपेंस कैटेगरी करने के बाद देन हम एंटर कर देंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पे एक्सपेंस हमारा यहाँ पे शो हो गया। तो अभी हमने देखिए यहाँ पे अभी हमारे जो मंथ है, अभी जो जनवरी मंथ में हमने जितने एक्सपेंस खर्च किए हुए हैं या इनकम हुए हैं, सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो अभी क्यों ये हमारे पास अभी 0 0 शो हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे कोई एंट्री शीट पे मैंने नहीं किया हुआ है, एंट्री नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा शो हो रहा है। तो आप यहाँ पे फिल करते जाएंगे तो ये आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे शो होता जाएगा कि इनकम कितना हुआ है और आपका एक्सपेंस कितना हुआ है, सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। मैं अभी यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ। तो अभी एक और काम कर लेते हैं, जो मंथली प्रॉफिट और इनकम वाला, इसको भी कर लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इनकम के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे इक्वल टू सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, जो सम है हमारा इनकम है, यहाँ पे इनकम वाले सारे सम कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। और मैं यहाँ पे कोष्टक फिर बंद कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो जितनी हमारी इनकम है यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक्सपेंसिव सेम इसी तरह आपको करना है, सम इक्वल टू सम, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे इसको, और इसको हम फिर से कोष्टक बंद कर देंगे, देन एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो हमारा ये जो मंथली प्रॉफिट और लॉस है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू सम, और जो हमारा इनकम है इसको सिलेक्ट करेंगे इनकम से, और यहाँ पे कोष्टक बंद करेंगे और देन माइनस सम, और फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एक्सपेंस में से, एक्सपेंस में से हम माइनस कर लेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, जो हमारा इनकम है और जो हमारा एक्सपेंस है उससे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं माइनस हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें ईयर और प्रॉफिट लॉस की, तो इसको भी हम फॉर्मूला लगाएंगे। देन यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो हमारा ये जो हमें प्रॉफिट और लॉस करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इस एरिया को, और इक्वल टू और इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे माइनस, और जो हमारा एक्सपेंस है उसमें हम कर लेंगे। ठीक है, और इसको कर देते हैं हम एंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रॉफिट और लॉस ईयर वाइज है यहाँ पे शो हो जाएगा। और अब क्या करते हैं हम इसको, हम बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड कर दिया, और यहाँ पे हमारा सब कुछ ओके हो गया है। अब इसको हम क्या करते हैं, कोमा स्टाइल में इसको कर देते हैं। ठीक है, तो कोमा स्टाइल करने के लिए यहाँ पे देखिए पहले इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, या ऐसे करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कॉमा स्टाइल क्लिक कर देते हैं, और इसको भी हम कॉमा स्टाइल में क्लिक कर देते हैं। कॉमा स्टाइल आने के लिए आप यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे कॉमा स्टाइल है, इस पे क्लिक कर देंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा कितने रुपीस में, कितने पैसे में सब खर्च हुए हैं। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ तक, और यहाँ पे कॉमा स्टाइल कर लेते हैं, सेम इसको भी कॉमा स्टाइल। ठीक है, अभी मे भी कहीं बचा नहीं होगा, ये बचा हुआ है एक्सपेंस, इसको भी कॉमा स्टाइल कर लेते हैं, और स्ट्रोक के सब कुछ सही दिख रहा है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि किसी मंथ में हमें लॉस होता है या ये, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा फॉन्ट यहाँ पे ये रेड हो जाए। तो अगर मोस्ट इनकम से और एक्सपेंस से हमें लॉस होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉन्ट हमारा जो भी रेड दिख रहा है, वो अभी मेरा जो रेड दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, वो रेड हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पे दोनों सिलेक्ट करेंगे। दोनों सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे होम पेज पे। होम पेज पे जाने के बाद आपको कंडीशनल एंड फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे क्लिक करेंगे लेस देन पे, और लेस देन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कर देंगे जीरो, यहाँ पे कर देंगे हम टोटल जीरो।
और यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, जो हमारा फॉन्ट है वो हमारा क्या हो जाए, रेड हो जाए। ठीक है, तो इस पे क्लिक करेंगे एंड देन रेड पे क्लिक करके देन ओके पे प्रेस कर देंगे, देन करेंगे ओके। जैसे हमारा इनकम यहाँ पे कम होगा और एक जो एक्सपेंस है हमारा, अभी देखिए जो हमारा एक्सपेंस है इतना है और जो एक्सपेंस हमारा है वो 500 है और जो हमारा इनकम है वो 93,000 है। तो अभी मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एंट्री शीट पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मैं एंट्री शीट डाल करता हूँ 1 जनवरी 2026। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया और मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ फ्रूट। ठीक है, और मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ यूपीआई, मैंने पेमेंट किया यूपीआई और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 95,000। ठीक है, 95,000, ताकि हम उसमें देख सके कि हमारा जो है यहाँ पे रेड हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रेड हुआ है। ठीक है, हमें लॉस हुआ है। ठीक है, कितनी लॉस हुआ है, 2,500 हमारा लॉस हुआ है, जो हमारे एनुअल और जो हमारा एक्सपेंस साल का और मंथली यहाँ पे सब कुछ हो गया। ठीक है, तो ये हमारा शीट तैयार हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आप एंट्री करेंगे एंट्री शीट में, तो यहाँ पे डैशबोर्ड में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, चलो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। अभी मैं कर लेता हूँ फरवरी में। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ 1 फरवरी 2026। ठीक है, और मैं यहाँ पे सिर्फ टैप प्रेस किया, ऑटोमेटिक यहाँ पे ईयर और मंथ भी आ गया। और मैंने क्या किया यहाँ पे, मान लो जी मेरे यहाँ पे मैं करता हूँ यहाँ पे मिल्क। ठीक है, तो मैंने एक्सपेंस किया हुआ है और जो मेरा पेमेंट जो मेथड है, वो जो मैंने पेमेंट मेथड है वो मेरा कैश है और मैं यहाँ पे दिया हूँ और 90 और चलो 900 रुपये दे दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे मैं रिमार्क्स में जो लिखना चाहता हूँ लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखिएगा कुछ नहीं किया मैंने और यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखिए जो मेरा एक्सपेंस है यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे जो यहाँ पे ऐड हो गया 900 रुपया और मैंने किस में एक्सपेंस किया हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे जनवरी में सिलेक्ट किया हूँ इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ फरवरी। जैसे मैं फरवरी प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे एक्सपेंस मिल्क यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप डेट चेंज करेंगे ना, मंथ मंथ चेंज करेंगे ना, तब आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि इस मंथ में कितना आपने एक्सपेंस किया हुआ है। सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। जनवरी में आपने कितने इनकम जनरेट किया हुआ है, कितना एक्सपेंस हुआ है। ठीक है, और फरवरी में कितना एक्सपेंस और यहाँ पे हुआ है, ये ईयर वाइज रहेगा। और जो हमारे यहाँ पे जो इनकम यहाँ पे दिखेगा, आपने किस मंथ में कितना आपने क्या किया हुआ है, आपने कितने खर्च किया हुआ किस आइटम में, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मंथ वाइज, तब यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं जनवरी, तो आप यहाँ देख सकते हैं जनवरी यहाँ पे सब कुछ हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको अगर सीट चाहिए तो मेरे को मेल कीजिए और मैं आपको सीट दे दूंगा। आप यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते, सब नहीं लिखना चाहते हैं, तो आप मेरे को मेल कीजिए, मैं आपको ऐड करके, और बहुत सारे आइटम और भी ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे आप मेल कीजिए और मैं सीट आपको दे दूंगा। तब तक आप इसको सीखते रहिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।